नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान कंडा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक कैसे याद करें। 62 तो नहीं, 61 तक आप मान सकते हैं। और उसी क्लास में मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये भी कहा था कि जब भी मैं अगली बार मिलूंगा आपसे, कुछ टेक्निकल कारणों से और कुछ अन्य कारणों से बिजी होने के कारण मैं रेगुलर क्लास ले नहीं पाता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रेगुलर हो जाऊँ और कोशिश यही रहेगी कि जल्दी रेगुलर हो भी जाऊँगा। तो उस दिन मैंने ये कहा था कि अगली क्लास में हम अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। एक लाइन लिखवा रहा हूँ, एक शायरी लिखवा रहा हूँ, समझ लीजिएगा। और वो शायरी आपने याद कर लिया तो कम से कम 30-40 सवाल याद आपको हो जाएंगे। सारे राष्ट्रपति बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से तैयार हो जाइए, बिल्कुल रेडी रहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों के मैसेज मेरे पास आए, बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर, कुछ ने कहा कि अनुच्छेद याद ही हो गए, कुछ ने कहा बहुत अच्छा लगा, कुछ ने कहा कि ऐसे लग रहा था जैसे आप सामने ही पढ़ा रहे। वो सब बातें ठीक है, ये आपका और हमारा प्यार है जो उम्मीद करता हूँ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। साथियों, चर्चा में ये कर रहा हूँ कि अब तक जैसे कितने राष्ट्रपति बने, पहले राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति तक हम हर एक राष्ट्रपति की बात करेंगे, हर एक अनुच्छेद की बात करेंगे, उस राष्ट्रपति की जो विशेष बातें उनकी बात करेंगे। पहले मैं आपको एक सूत्र दे रहा हूँ, उसको याद करिएगा। याद होने के बाद आपको बहुत सारे सवाल मैं चर्चा करते जाऊंगा कि क्या क्या सवाल आपके सामने सही हो सकते हैं और क्या क्या सवाल सही नहीं हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा आपका समय व्यतीत ना करते हुए। सबसे पहले अगर आपसे सवाल पूछूं कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो मेरे ख्याल से आपका जवाब आएगा भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वर्तमान में मैं आपसे बात करूं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो निश्चित रूप से आपका जवाब आएगा कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। अब आपसे मैं 3 सवाल पूछ रहा हूं। अगर आपसे सवाल पूछूं कि जैसे आपसे सवाल ये किया जाए कि वर्तमान राष्ट्रपति निर्वाचित व्यक्ति के रूप में, सवाल पे ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित व्यक्ति के रूप में कौन से राष्ट्रपति हैं, कार्यकाल की दृष्टि से कौन से राष्ट्रपति हैं, और आपसे अगर सवाल पूछूं कि व्यक्तिगत रूप से कौन से राष्ट्रपति हैं। सवाल समझ लीजिएगा ध्यान से, कहानी शुरू करने से पहले। रामनाथ कोविंद वर्तमान राष्ट्रपति हैं, पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। तो रामनाथ कोविंद पहले राष्ट्रपति वर्तमान है, निर्वाचित राजेंद्र प्रसाद के रूप में अगर हम बात करें पहले से लेकर वर्तमान तक, तो 14 व्यक्ति निर्वाचित हो गए। कार्यकाल करें तो 15 कार्यकाल चुनाव पूर्ण हो चुके हैं, मतलब 15वां चल रहा है। और व्यक्तिगत बात करें, कुर्सी पर कितने लोग बैठे हैं, तो 16। 3 सवाल है। जब अपने कहानी पूरी करेंगे ये आज की, तो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। दोबारा देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद से लेके वर्तमान तक 14 लोगों का निर्वाचन हुआ है। कार्यकाल वर्तमान में 15वां चल रहा है। और राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाले रामनाथ कोविंद ये 16वें व्यक्ति हैं, कार्यकाल की दृष्टि से 15वें हैं और निर्वाचन की दृष्टि से 14वें। कहानी शुरू करते हैं। सुनो दोस्त, एक जो लाइन आपको दे रहा हूं ध्यान से सुनेंगे। राजू की राधा, राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन की जेल में। हो गया। तो राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन नीलम की जेल में, तो रमा शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली। प्रणब
रामनाथ के साथ। ये लो भाई, सारे राष्ट्रपतियों की कहानी इतनी पढ़नी है, पूरी कहानी सुनते हैं आज, बहुत अच्छे से सुनेंगे। देख लीजिएगा पहली लाइन क्या है। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, पीछे जा रहा हूं, थोड़ा सा एक बार पीछे हो रहा हूं, आपको दिखाई भी देता रहूं, थोड़ा सा पीछे रहा हूं। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन नीलम की जेल में। राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन नीलम की जेल में, तो रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब रामनाथ के साथ। ये सारा आपको दिखाई दे रहा है। कहानी शुरू करते हैं। राजू का मतलब ये वो राजू नहीं है, ओए राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, ये राजू नहीं है। ये राजू का मतलब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो भाई, 26 जनवरी 1950 को बने, 26 जनवरी 1950 को पहले राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनकी सारी कहानी भी बताते जा रहा हूं साथ साथ। आप इस चीज को आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप लिख भी सकते हैं वीडियो को रोक रोक के, ताकि आपको ये याद हो जाए। 26 जनवरी 1950 को बने। क्या क्या सवाल बन सकते हैं, मैंने कहा था पिछली क्लास में, अब भी शुरुआत करते मैंने ये कहा था कि 40 से 50 के बीच सवाल बन सकते हैं नॉर्मली भी, अगर आप बनाना चाहो तो। देखिएगा क्या क्या बनेंगे। 5 सवाल बता रहा हूं राजेंद्र प्रसाद से। भारत के पहले राष्ट्रपति, सवाल नंबर 1। निर्वाचित व्यक्ति के रूप में पहले राष्ट्रपति, सवाल नंबर 2। और कार्यकाल की दृष्टि से सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति, सवाल नंबर 3। 3 बार पद की शपथ लेने वाले राष्ट्रपति, सवाल नंबर 4। और मनोनीत और निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी कौन है? राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1952 को पहला निर्वाचन हुआ और दूसरा निर्वाचन 1957 से और 57 से 62 तक रहे। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल आप देखना 26 जनवरी 1950 से लेके 1962 तक है, लगभग 12 वर्ष। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1952 तक मनोनीत के रूप में रहे, संविधान सभा द्वारा मनोनीत किया गया। और उसके बाद 2 बार बैक टू बैक निर्वाचित, लगातार 2 बार निर्वाचित होने वाले एकमात्र आज तक के राष्ट्रपति मैं कह दूं, सर्वाधिक कार्यकाल वाला कह दूं। ये सारे सवाल किसके हैं? राजेंद्र प्रसाद के। नंबर 2, हमें जाना कहां है ये भी ध्यान दीजिएगा आप। निर्वाचित 14 होने चाहिए लास्ट तक, कार्यकाल 15 होने चाहिए और व्यक्तिगत 16 होने चाहिए। चलते हैं आगे कहानी। राधा का मतलब है सर्वपल्ली राधा कृष्णन। ये भाई 13 मई 1962 से लेके और 1967 तक रहे, पूरा 5 साल इनका कार्यकाल रहता है। 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक रहे। मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि आपको ये डेट अलग दिखाई दे जाए। 13 मई 1962 से 1967 तक ये 5 साल रहे। अब इनकी खास बातें क्या हैं? दूसरे राष्ट्रपति, गैर राजनीतिक रूप से राष्ट्रपति, और इसके अलावा राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न प्राप्त पहले राष्ट्रपति। और इसके अलावा बात करें तो इनके कार्यकाल के दौरान भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल भी लगा था, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे राष्ट्रपति जो बने हैं जाकर का मतलब है जाकिर हुसैन, बनेंगे भाई 13 मई 1967 को और इनका कार्यकाल रहता है 3 मई 1969 तक, लगभग 2 साल रहा। अब देखो क्या क्या बातें हैं। इससे पहले कोई मुस्लिम राष्ट्रपति बनागा, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। इससे पहले कोई मुस्लिम राष्ट्रपति क्या बोले? नहीं। तो देखो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हो गए, एक बात। अब देखो 13 मई 1967 को बने 69 को इनकी पद पर मृत्यु हो गई। तो दूसरा सवाल अपने सामने क्या हो गया? पद पर मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति। और अब तीसरा सवाल क्या हो गया? देखो 5 साल कार्यकाल, 12 साल के लगभग कार्यकाल। तो तीसरा सवाल क्या हो गया कि न्यूनतम कार्यकाल। और अब तक सारे राष्ट्रपति में भी क्या इनका कार्यकाल न्यूनतम ही है। तो 3 सवाल आप यहां से ध्यान रखेंगे जो इनके संबंधित है, बाद में अलग की बातें करेंगे। ये राष्ट्रपति ऐसे थे जो राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे और राज्यपाल भी रहे, तीनों पदों पर रहे हैं। जाकिर हुसैन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल भी रह चुके थे, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति और राज्यपाल रह चुके थे। न्यूनतम कार्यकाल, ये सारी चीजें। अब देखो पद पर हो गई मृत्यु जाकिर हुसैन की,
तो अपन ने अनुच्छेद 62 में चर्चा करी थी कि यदि राष्ट्रपति की पद पर मृत्यु हो जाती है, किसी भी कारण रिक्त हो जाता है, तो उसकी जगह लेने के लिए कौन आएगा? उपराष्ट्रपति। अब मैं यहां थोड़ा सा लिख रहा हूं, अगली स्लाइड पे लिख देते हैं। उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। अब वीवी गिरी उपराष्ट्रपति थे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आएंगे। कब आएंगे भाई? 3 मई 1969 को आए और 20 जुलाई 1969 तक रहे। इतने दिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? वीवी गिरी। 20 जुलाई को वीवी गिरी ने अपने पद से क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। बोले भाई अपन तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, और इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दे दिया। मेरे प्यारे साथियों, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, तो हमारे सामने की स्थिति आ गई। तो अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम बनाया गया। 70 के अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्य निर्वहन अधिनियम बनाया गया, और इसमें एक कहा गया कि यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आएगा। उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान उस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। एमएच खान जिनको आप कह सकते हैं। ये भाई उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति तीनों पदों पर कार्य करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। कब बने हैं? देखो 20 जुलाई 1969 को बने और 24 अगस्त 1969 तक रहे। क्यों रहे? कि 24 अगस्त 1969 को चुनाव हो गया, और चुनाव होते अगले राष्ट्रपति कौन बन गए? अपने चौथे नंबर के वीवी गिरी बन गए। समझ में आ रही है बात? दोबारा से बता रहा हूं। जाकिर हुसैन की पद पर मृत्यु हो गई। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। कब तक रहे कार्यवाहक? 3 मई से 20 जुलाई तक। 20 जुलाई को पद से त्याग पत्र दे दिया, चुनाव हो गए, और चुनाव में अब इन्होंने त्याग पत्र दे दिया तो दूसरे कार्यवाहक के रूप में कौन आ गए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान आ गए, जो 24 अगस्त तक रहे। 24 अगस्त से फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने? वीवी गिरी। देखो तो भाई 24 अगस्त 1969 से पूरा 5 साल कार्यकाल निकाल दिया 1974 तक। कौन से राष्ट्रपति ने? वीवी गिरी ने। अब इनके बारे में क्या क्या खास बात है? अखिल भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष रह चुके थे, और अगर बात करें तो दूसरी मतगणना से जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे, और अगर हम बात करें तो भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, और हम बात करें तो इससे पहले उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। वीवी गिरी हैं भाई। ठीक है, चलो बातें हो गई। उसके बाद अगले राष्ट्रपति नंबर 5 पे कौन आएंगे? फखरुद्दीन अली अहमद। 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक। 11 फरवरी 1977 को पद पर किसकी मृत्यु हो जाती है? फखरुद्दीन अली अहमद की। अब आप सवाल देखो क्या क्या बन रहे हैं साथियों। एक तो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, पूरी कहानी दोबारा बता रहा हूं। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरे राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथे वीवी गिरी, और 5वें कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद। इनके बीच में कोई राष्ट्रपति आया क्या? मुस्लिम राष्ट्रपति आया, बिल्कुल। कौन है? जाकिर हुसैन। दूसरे कौन आए? फखरुद्दीन अली अहमद। तो दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, दूसरी पद पर मृत्यु, और दूसरा न्यूनतम कार्यकाल। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि इनके कार्यकाल में सर्वाधिक अध्यादेश भी जारी हुए थे। अब देखो फखरुद्दीन की फिर पद पर मृत्यु हो गई तो दूसरा कार्यवाहक राष्ट्रपति आएगा या नहीं आएगा? तो भाई दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति आए बी.डी. जत्ती। बी.डी. जत्ती है, जुत्ती नहीं है, पैर के जुत्ती 40 गज बण पानी बा को नहीं है, ध्यान रखियो ते बात ने। बी.डी. जत्ती है कार्यवाहक। कब आएंगे? जिस दिन वीवी गिरी की फखरुद्दीन की पद पर मृत्यु हुई। 11 फरवरी को आए भाई। चलो ठीक है, तो 11 फरवरी 1977 से लेके और 25 जुलाई 1977 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन रहे? बी.डी. जत्ती। अगले राष्ट्रपति कौन आ जाएंगे? तो देखो अगले राष्ट्रपति कौन आ गए? नीलम संजीवन रेड्डी। 6 नंबर के राष्ट्रपति हैं। कब से आएंगे? 25 जुलाई 1977 से 82 तक। अब ये डेट याद रखनी है। डेट अब कभी चेंज नहीं होनी, पहले चेंज हो गई जितनी होनी थी। अब हमेशा आपको क्या ध्यान रखना है? बस 5-5 साल। और आपको बता दूं, यहां से
तब से लेके अब तक राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण हमेशा 25 जुलाई को हो रहा है, क्योंकि ना तो किसी राष्ट्रपति ने इनके बाद, फखरुद्दीन के बाद, ना तो किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल कम रहा है, ना ज्यादा रहा है, ना पद पर मृत्यु हुई है, ना महाभियोग से हटाया गया है, ना किसी ने त्यागपत्र दिया है, ना किसी की हत्या हुई है, ना किसी की आत्महत्या, कुछ भी नहीं हुआ है। इस सारे के सारे लगातार बैक टू बैक 5 साल से चल रहे हैं। तो नीलम संजीवन रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 1982 तक कार्यकाल पूरा 5 साल का करेंगे। अब क्या ध्यान रखना है, इनकी खास बातें। तो लोकसभा अध्यक्ष के पद से त्यागपत्र देके राष्ट्रपति, मतलब आप सीधा सीधा समझ लो, आपसे सवाल पूछें कि एकमात्र उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो उससे पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके थे और 2 बार रह चुके थे, दोनों बार त्यागपत्र दिया था। अब आप सवाल करोगे सर कौन कौन सी लोकसभा, तो चौथी लोकसभा के अध्यक्ष बने नीलम संजीवन रेड्डी, त्यागपत्र दे दिया। छठी लोकसभा में पुनः अध्यक्ष बने नीलम संजीवन रेड्डी, त्यागपत्र दे दिया और वहां से चुनाव लड़के राष्ट्रपति बने। और सवाल अगर हम बात करें तो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, इनके सामने कोई नहीं था। एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ दिक्कत हुई थी। यहां एक चीज और ध्यान रखना, सर्वाधिक फॉर्म भी इन्हीं राष्ट्रपति के चुनाव में लगे थे। लगभग 17 लोगों ने लगभग राष्ट्रपति के उम्मीदवार की दावेदारी पेश की थी और उनमें से निर्विरोध निर्वाचित हुए नीलम संजीवन रेड्डी। उसके बाद हम 7वें राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति बने हैं ज्ञानी जेल सिंह। कब बनेंगे अब खुद बताओगे भाई, 25 जुलाई 1982 से कब तक रहेंगे, 25 जुलाई 1937 तक 5 साल रहेंगे। मैं कह रहा हूं इसके बाद हमेशा पूरा 5 साल चल रहा है। ज्ञानी जेल सिंह सबसे कम पढ़े लिखे, ये नीलम संजीवन रेड्डी के बाद की बात करूं, ज्ञानी जेल सिंह सबसे कम पढ़े लिखे थे। इसके अलावा हम बात करें तो वीटो पावर का प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति भी कौन थे, ज्ञानी जेल सिंह ही थे। उसके बाद हम बात करें तो यहां ये 2 लोग आएंगे, देखो 7 के बाद 8 और 9, ये शंकर 9वें नंबर पे हैं, ये 8वें नंबर पे है। रमा का मतलब है आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा। आर वेंकटरमन कब से कब तक रहेंगे तो आप याद रख लेना 87 से 92, डेट वही है, और ये 92 से लेके 97 तक, इतना याद रख लेना 5 बात। इन दोनों की कोई खास घटनाएं नहीं है। 4 प्रधानमंत्रियों के साथ जरूर काम किया था, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी और इंद्र कुमार गुजराल, शंकर दयाल शर्मा ने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया था। उसके बाद बात करें हम 10वें राष्ट्रपति के रूप में तो कौन है, के.आर. नारायणन है। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं, 10वें नंबर पे। उसके बाद बात करें 11वें राष्ट्रपति की, तो अब के.आर. नारायणन कहां से कहां तक रहेंगे तो भाई 97 से 2002 तक। और उसके बाद करें कलाम साहब की तो ये 2002 से 2007 तक। साथियों 2 व्यक्ति ऐसे हैं, मैं अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूं, मेरे खुद के आदर्श हैं और मेरे ख्याल से हर भारतीय के आदर्श होंगे ही होंगे, हर भारतीय के आदर्श होंगे मेरे ख्याल से, मेरे तो बिल्कुल हैं। 2 राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, जिनको मैं ही क्या लगभग राजनीति की समझ रखने वाले या व्यक्तिगत या व्यक्तित्व की समझ रखने वाले हर कोई व्यक्ति आदर्श मानते हैं। एक है श्रीमान अब्दुल कलाम और एक है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी। दोनों में बहुत सारी समानताएं, दोनों का पहला अक्षर एक ही है, अब्दुल कलाम और अटल बिहारी। दूसरी समानता की दोनों ही अविवाहित थे, कुंवारे। ठीक है, चलो भाई, अब्दुल कलाम साहब की कुछ घटनाएं और अटल बिहारी वाजपेयी साहब की कुछ बातें, ये दोनों का कार्यकाल भी सिमिलर है। जब ये 2002 से 7 तक हैं और 98 से लेके 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और आपको बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान और अब्दुल कलाम का वैज्ञानिक कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति के रूप में नहीं, भारत ने पहली बार सफल परमाणु परीक्षण किया था। देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं, पहला परमाणु परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ना होकर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन सफल नहीं हुआ। हम पर विदेशी ताकतों का दबाव आ गया था, कार्यक्रम बंद हो गया, दोबारा शुरू हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी उस टीम को लीड कर रहे थे, उस टीम की कमान अपने हाथ में ले रखी थी। एक घटना आपको बताता हूं, अमेरिका, रूस, बहुत सारे देश चाहते नहीं थे कि भारत, चीन परमाणु शक्ति संपन्न बने, लेकिन इतना खुफिया तरीके से इस मिशन को अंजाम दिया गया कि किसी को पता तक नहीं चला। यहां तक कि भारत, आप सोच के देखिए कि किस हद तक ये लोग, अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश या जो भी बड़े देश थे, किस हद तक ये चाहते थे कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र नहीं बने। इसलिए
फोन रिकॉर्डिंग तक उनको पता चल जाता था। तो भारत ये टीम ने परमाणु परीक्षण के कोडवर्ड के रूप में नाम रखा बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। रात को जैसलमेर के पोखरण में जब परमाणु परीक्षण किया गया तो अटल बिहारी वाजपेयी को कॉल किया जाता है अब्दुल कलाम साहब के द्वारा कि सर बुद्धा मुस्कुरा रहे हैं। कोई इस बात को समझ नहीं पाया कि बुद्ध का मुस्कुराने का रहस्य क्या था। बुद्धा मुस्कुरा रहे इसका मतलब ये था कि भारत परमाणु का सफल परीक्षण कर चुका है। अब्दुल कलाम की जो बात करूं मैं, बहुत सारी बातें हैं साथियों, पूरा दिन निकल जाए इनकी बातें पूरी नहीं हो सकती। देखिए अब्दुल कलाम साहब 5 साल राष्ट्रपति रहे हैं, 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक। साथियों आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि इन्होंने एक भी छुट्टी नहीं ली। उस समय लगभग वेतन 1.5 लाख के लगभग होता था। उस वेतन का ये अपना 90.99 मतलब 99% हिस्सा चैरिटी या दान में देते थे। इनके खाते में कोई 1500-1700 इतने रुपए थे जब ये रिटायर हुए थे। एक बैग लेके आए, एक बैग लेके चले गए। इनके साथ कोई इतना बड़ा सामान नहीं आया था। हाँ, लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी, इसमें कई हजार पुस्तकें मिली थी और ये बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते थे और बहुत सारी पुस्तकें लिखी भी थी। अब इनको क्या क्या कहा जाता है? स्वप्न दृष्टा राष्ट्रपति कहा जाता है, मिसाइल मैन कहा जाता है, लोकप्रिय राष्ट्रपति कहा जाता है, समझ पा रहे हो, वैज्ञानिक राष्ट्रपति कहा जाता है। और ये अचानक से इनकी देखिए मृत्यु हो जाती है, वरना इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मिशन 2020 जिसे भारत में एक अलग ही करने वाले थे। मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है? अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, पिनाक, नाग, बहुत सारी मिसाइल है। अग्नि जो भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि का नाम आपने सुना होगा, बैलिस्टिक मिसाइल का नाम आपने सुना होगा। अभी मैं बता नहीं सकता कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है क्योंकि लंबा चला जाएगा मामला। फिर कभी अगर इनका चर्चा करने का मौका मिला आपके साथ तो मिसाइलों के बारे में और एक करंट जीके की क्लास के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि करंट जीके क्लास लूं या नहीं लूं, आप बताएंगे, उसी हिसाब से मैं आगे चर्चा करूंगा। तो इन्होंने बहुत सारी मिसाइलें भारत को दी हैं। ये अलग ही व्यक्तित्व के रूप में निखर कर आए थे। गरीब सा बच्चा था बिल्कुल, तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास, और ये सारी चीजें थी। अब इनके बाद इनकी और बातें करें तो देखिए इन्होंने राजनीतिक रूप से बात करूं या फिर मैं बात करूं इनके वैसे कैरियर की, तो इनका कैरियर बेदाग रहा है। कभी ऐसा कोई वक्तव्य, ऐसा कोई सेंटेंस इन्होंने नहीं बोला कि जिनके ऊपर हम लांछन लगा सकें। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी और अब्दुल कलाम को राजनीति का या फिर सामान्य रूप से अजात शत्रु इनको कहते हैं, क्योंकि इनके लिए कोई विरोध करने वाले व्यक्ति नहीं थे। ठीक है, चलिए भाई, उनके बाद अगर हम बात करें तो अगले राष्ट्रपति आए हैं अपने पास 12वें नंबर के प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 25 जुलाई 2007 से लेके 2012 तक 5 साल का पूरा कार्यकाल रहा है। इनकी खास बात क्या है? देखो, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की क्या कहानी है कि भारत की प्रथम और अब तक की एकमात्र महिला राष्ट्रपति है। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यहीं से आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए या फिर मुझे वैसे जवाब दीजिए। मेरा सवाल आपसे कि भारत में अब तक, देखिए, चुनाव जीतकर आने वाली या राष्ट्रपति बनने वाली एकमात्र महिला कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अब तक कुल कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति पद हेतु चुनाव लड़ा है? अब मैं आपसे जवाब चाहता हूं। आप अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो मुझे इस बात का जवाब आपसे चाहिए। उससे पहले कमेंट बॉक्स में कितनी, दोबारा सुन लें, कितनी महिलाओं ने राष्ट्रपति पद का चुनाव अब तक लड़ा है? जीतने वाली एकमात्र महिला प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, इनको भी शामिल करना है। टोटल कितनी महिलाएं जिन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा है, और उनका साथ उनकी डेट भी होनी चाहिए। मतलब दिन नहीं पूछ रहा कि चुनाव की डेट तो नहीं संभव है, लेकिन आप सन तो बता सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव तो निश्चित हुए। 52 में चुनाव हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ, 69 में हुआ, चुनाव तो निश्चित हुए। तो कब कब किस किस ईयर में, किस किस सन में इन्होंने चुनाव लड़ा था, ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। उसके बाद बात करें प्रणब मुखर्जी की, 13वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, जिनका अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही निधन भी हुआ है, और भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। ये भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, वित्त मंत्री भी रह चुके थे, कई सारे अन्य पोस्ट पर या बड़े पदों पर कार्य कर चुके थे, और बहुत अच्छे व्यक्तित्व के रूप में इनको जाना जाता है, बहुत बड़े लीडर के रूप में इनको जाना जाता है। 2012 से लेकर 2017 तक राष्ट्रपति कौन रहे? प्रणब मुखर्जी रहे। उसके बाद
14वें नंबर के, देखो 12वें नंबर पे प्रतिभा देवी पाटिल है, 13वें पे हैं, 14वें नंबर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2017 से लेके 2022 तक रहेंगे, यानी कि वर्तमान में इनका कार्यकाल चालू है। 25 जुलाई 2017 से राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ सिंह कोविंद। क्या क्या बातें, अब कार्यकाल चल रहा है। अब इनके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले की बात करें आज तक की तो, या फिर कार्यकाल पूर्ण होने की बात करेंगे, वो अलग चीजें। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी बता दूं, क्योंकि जब तक कार्यकाल चल रहा होता तो हम ये नहीं कह सकते इनके कार्यकाल में ही हुआ था, क्योंकि अभी भी 2 साल का लगभग कार्यकाल बाकी है, तो आगे पता नहीं क्या क्या हो जाए। लेकिन जो हुआ, जैसे धारा 370 हटी, जैसे CAA बिल आया, या फिर और भी जो घटनाएं घटी हैं, जैसे मान लो सर्जिकल स्ट्राइक की बात हम करें, या फिर जैसे मान लो अपन अन्य बातें करें चीन के साथ, क्या पता कल को कोई बात हो जाए, समझौता हो जाए, ये बहुत सारी बातें हैं। तो ये इनके कार्यकाल, 2 चीजें तो आप ध्यान रखेंगे, धारा 370 और CAA, या हो सकता है कल को और भी कोई, जैसे मान लो भारत सरकार NRC लागू करने की तैयारी कर रही है, या फिर जैसे अपना जनसंख्या नियंत्रण बिल, या 3 तलाक की बिल, बहुत सारी बातें। तो कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद इनका एक निष्कर्ष निकल सकता है। वर्तमान में करंट जीके के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये घटना किन के दौरान हुई थी, यह घटना किस कार्यकाल के दौरान हुई। और भी बहुत सारी बातें, जैसे केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव को मिला दिया गया, तो ये सारी चीजें। तो रामनाथ कोविंद। इसके अलावा एक और बात करें तो एक सवाल मैंने दिया था थोड़ी देर पहले कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, और भारत के पहले दलित राष्ट्रपति थे, बताओ भाई कौन थे? नाम लिखा हुआ है, ये रहा, KR नारायणन। भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायणन है। देश के दूसरे दलित राष्ट्रपति की बात करें तो कौन बने हैं? रामनाथ कोविंद बने। पहले राष्ट्रपति KR नारायणन थे और दूसरे राष्ट्रपति कौन हैं? रामनाथ कोविंद बने। अब इसके अलावा हम बात करें तो थोड़ा सा देखो, मैं आपको पीछे एक स्क्रीन पे लेके जाता हूं, निर्वाचित, कार्यकाल और व्यक्तिगत। अब आप देखो, ध्यान से देखना, मैंने नंबर लगा दिए, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। तो भाई निर्वाचित तो कौन से हो गए? 14। कार्यकाल 15वां क्यों हो गया? पूरी कहानी बता रहा हूं। देखो, राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल निर्वाचित के रूप में 2 बार है या नहीं है? 2 बार है, तो 2 बार इनका कार्यकाल है, तो 2 तो ये हो गए और 14 ये हो गए, तो कार्यकाल कौन सा हो गया भाई? 15वां। व्यक्तिगत रूप से हम बात करें तो देखो 14 व्यक्ति तो आपके सामने है ही हैं, 2 व्यक्ति और कौन है? तो देखो, एक तो व्यक्ति आया भाई अलग से MH खान, और एक व्यक्ति आया BD जत्ती। साथियों ध्यान देना, मैंने कहा था व्यक्तिगत रूप से कुर्सी पर बैठने वाले लोग 16 हैं। अब आप ये कह दोगे VV गिरी भी तो बैठे हैं, लेकिन देखो भाई VV गिरी, ध्यान दो, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं या नहीं है? अब आगे आप ध्यान देना, ये कार्यवाहक हैं और अगले राष्ट्रपति भी कौन बने? जाकिर हुसैन के बाद कार्यवाहक भी VV गिरी बने और अगले राष्ट्रपति भी कौन बने? VV गिरी। तो व्यक्ति तो एक ही हुआ ना। ऐसे तो फिर राजेंद्र प्रसाद भी 3 बार शपथ ले चुके हैं, तो 3 लोगों में थोड़ी गिनेंगे, एक ही व्यक्ति गिना ना हमने। तो VV गिरी पहले कार्यवाहक थे और उसके बाद राष्ट्रपति बन गए, इसलिए हमने एक ही व्यक्ति गिना है। तो कार्यकाल की दृष्टि से तो 14वें, निर्वाचित व्यक्ति के रूप में रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो 14वें हैं, कार्यकाल की दृष्टि से 15वें हैं, और व्यक्तिगत रूप से कौन से राष्ट्रपति बने हैं? 16वें। अब बात कर लें वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो भाई सीधा सीधा क्या ध्यान रखोगे? 5 लाख रुपए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। अब आपके सामने एक सवाल आता है, प्रश्न आएगा, सर 5 लाख ही बस? देखो भाई, भारत के सर्वोच्च नागरिक हैं, प्रथम नागरिक हैं, इनका वेतन है 5 लाख, लेकिन इस वेतन के साथ साथ और क्या है? अब देखो, एक अपन ने बात करी थी पिछले वीडियो में, अगर आपको ध्यान है, कि राष्ट्रपति पद हेतु शर्तें, और मैंने कहा था याद रखने के तरीके बताए थे। शर्तें ये कि कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे, मतलब भारत का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरी राष्ट्रपति तो बन सकता है, इसके अलावा पूरी जीवन भर और कोई कार्य नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति की तरफ से एक सवाल पूछा गया संविधान निर्माताओं से कि एक बार राष्ट्रपति बना, चलो ठीक है भाई, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद कोई कार्य नहीं कर पाएंगे तो उसके बच्चों का, परिवार का जीवन यापन कैसे होगा? तो देखो संविधान में क्या कहा गया कि ये जो इनका वेतन है 5 लाख रुपए जो वेतन है ये टैक्स फ्री रहेगा।
मतलब इस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, राष्ट्रपति जो बन जाता है एक व्यक्ति, उसके लिए एक सरकार की तरफ से बंगला, जितना पैसा है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकारी सुविधाएं, चाहे बस हो, पहली सीट इनके लिए रहेगी, इनके परिवार के साथ एक सीट इनके लिए रहेगी। चाहे हवाई जहाज हो सरकारी, पहली सीट रिजर्वेशन रहेगी। चाहे ट्रेन हो, कोई भी ट्रेन हो, एसी हो नॉन एसी हो, रहेगी। रेलगाड़ी हो, रहेगी। सरकारी हॉस्पिटल हो, रहेगी। मतलब इनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। इस प्रकार से राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख है, टैक्स फ्री होता है, किसी प्रकार का इनकम टैक्स इनको नहीं देना होता, चाहे पद पर रहें चाहे पद के बाद। और सबसे बड़ी बात, वेतन का लगभग 50% हिस्सा इनको क्या मिलता है, पेंशन के रूप में मिलता है। ये आप बहुत ध्यान से देखना, रिटायर होने के बाद बाकी पदों में पेंशन कुछ प्रतिशत होती है, इनका क्या होता है, लगभग पूरा 50% इनको पेंशन के रूप में मिलता है। मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एक बार पुनः 1 मिनट के लिए बता देता हूं, ये आप याद रखेंगे, बार बार 2-3 बार बोलेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। राजू की राधा जाकर गिरी फकरुद्दीन नीलम की जेल में। अब जेल में गिरी तो कुछ तो होना ही था, तो क्या हुआ भाई, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली, किसके साथ, प्रणव रामनाथ के साथ। समझ में आ गई ये बातें। फिर भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बता दीजिए। उम्मीद करता हूं कल अपनी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। एक चीज और, ये मत सोचना कि आप लाइक करें या नहीं करें। मेरे लिए जो मेरे बच्चे हैं या जो मेरे शुभ चिंतक हैं, 10 बच्चे भी लाइक करें, 20 लाइक करें या 200 लाइक करें, एक भी अगर लाइक करा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तब तक के लिए धन्यवाद।